जी अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, टेस्ट 2 की डिस्कशन SF7 वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जी, टेस्ट 2 की डिस्कशन बच्चों। जी वो क्या कहना चाह रहा है बच्चों इसमें? कहता जी एक लैंड है जी हमारे पास। कहता जी फॉर द सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और होल्ड इट फॉर बोलो शाबाश कैपिटल एप्रिसिएशन। लेकिन कहता अभी हमें पता ही नहीं है, इसका यूज हमें पता नहीं है। याद है बच्चों वो, अगर कोई लैंड है और फ्यूचर यूज उसका पता ना हो तो उसे क्या कहना है बच्चों? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही कहना है, अनडिटरमाइंड फ्यूचर यूज। याद है बच्चों? जी कहता जी मुझे बताएं, कहता इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कहता जी इधर से जो रेंट शेंट आएगा प्यारे दोस्तों, जो खर्चा होगा वो कहाँ जाएगा? कहता डे टू डे मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट में जाएगा। कहाँ जाएगा बोलो? सही है, अंडर IFRS 18 का मतलब है मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं आप बनाते। जी प्यारे दोस्तों, वो कहना चाह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स related to investment property would be classified within the operating category of जी gain or loss from disposal of property। ये तो ऑपरेशनल वाला वो गेन लॉस नहीं है। रेंटल इनकम अर्नड फ्रॉम, प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश। जी प्यारे दोस्तों, ये अदर इनकम में जाएगा ना, ये अदर इनकम में जाएगा। अदर इनकम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। किस में जाएगा? ऑपरेटिंग में नहीं जाएगा। ठीक है, ऑपरेशनल वाला काम नहीं है। ये जो डे टू डे मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट है बच्चों, रिपेयर कॉस्ट, रिपेयर की कॉस्ट, ये तो जाहिर सी बात ऑपरेशनल एक्सपेंस है बच्चों। जी फेयर वैल्यू गेन ऑन एनुअल रीमेजरमेंट, बच्चों ये क्या है बोले? ये ऑपरेशनल वाली एक्टिविटी नहीं है। डन है बच्चों? अच्छा जी, गेन और लॉस आपने बताना है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस में जो जाना है। ध्यान से जरा, 31 अक्टूबर है प्यारे दोस्तों बच्चों। नेट सेल प्रोसीड्स का मतलब कैश इतना आया, 2.1 मिलियन का कैश आया। कहता फेयर वैल्यू मॉडल इस्तेमाल करने हैं। प्रॉपर्टी कहता कैरिड बच्चों, कहता 31 दिसंबर पे कितने का? 1850। लेकिन प्यारे दोस्तों हमें तो 31 दिसंबर ये नहीं चाहिए ना, हमें तो ये तारीख चाहिए बच्चों, ये वाली। कहता है ड्यू टू सडन मार्केट डाउनटर्न, मतलब मार्केट में प्राइसेस कम हो गई। कहता अब फेयर वैल्यू कितनी है बोले? 1.8 मिलियन। कितनी होगी बच्चों? तो 1.8 मिलियन का कंपैरिजन आपने करना है सेल प्रोसीड्स के साथ। ओके बच्चों, तो 300,000 का क्या आ गया? गेन आ गया। डन है बच्चों? कैश कैश डेबिट बच्चों, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये फेयर वैल्यू है ना, और सही है बच्चों। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, तो 3 लाख का क्या आ गया? गेन आ गया। ये टेस्ट में से अच्छा किया था आप लोगों ने, गुड। कहता जी ड्यूरिंग द ईयर फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इंक्रीज फ्रॉम 2.5 मिलियन से 2.8, तो भाई ये गेन प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ना। जी बच्चों इन्वेस्टिंग कैटेगरी है, मैंने अभी बताया भी आपको। सही है, इन्वेस्टिंग ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है ना। अच्छा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो प्रोवाइड एविडेंस ऑफ चेंज इन यूज। ये किसका गलत था? ये गलत होने के चांसेस हैं, मुझे लग रहा है शायद गलत किया होगा आपने। गलत था आपका। आपने, मैं बताऊं क्या निशान लगाया होगा? ये सी। आपने सी लगाया होगा ना, देखा कैसा, हमें भी स्टूडेंट्स का पता है उन्होंने क्या गलती की। आपने सी लगाया होगा। भाई सी में देखो मसला क्या है, ये देखो, ये चेंज इन यूज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? इधर सुनना जरा। मैनेजमेंट डिसाइडेड इन अ बोर्ड मीटिंग, मैनेजमेंट ने अपनी बोर्ड मीटिंग में जहां वो बैठ के डिसीजंस करते हैं, डिसाइड किया प्रॉपर्टी विल बी हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन इन द, ये तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इसमें चेंज का लफ्ज तो कहीं भी नहीं आया। चेंज का मतलब तो ये है पहले वो पड़ा है हेड ऑफिस में, अब आपने लेके आना है उसे IS 16 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IS 14 में। ये तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, चेंज तो नहीं है भाई। सही है, मैनेजमेंट ने डिसीजन किया कि अब हमने ना एक प्रॉपर्टी लेनी है और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। ये निशान लगाया होगा ना आपने। जी ये पढ़ो, एंटिटी एंड्स ऑनर ऑक्यूपेशन, यानी ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी खत्म, IS 16 खत्म, और कहता ऑपरेटिंग लीज और रेंट पे देना है। अब ये है जवाब। डन है बच्चों? ये सही था, ये बाकियों ने सही किया था, सही हो गया था ये वाला। जी आगे आ जाए। व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द डिफरेंस? एक कंपनी ट्रांसफर प्रीवियसली क्लासिफाइड इन्वेंटरी, इन्वेंटरी की कॉस्ट कितनी? 1.2 मिलियन। ये एग्जांपल हमने की थी। इन्वेंटरी है प्यारे दोस्तों 1.2 मिलियन, लेकिन आगे अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो वो तो फेयर वैल्यू पे जानी है बच्चों, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। क्या था? फेयर वैल्यू मॉडल है, लेकिन फेयर वैल्यू कितनी है? 1.5 मिलियन। अब ये देखें इधर पर, इसकी एंट्री कुछ ही होगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 1.5 से, इन्वेंटरी क्रेडिट कितने से? इतने से, तो 0.3 कहां चला जाएगा?
ओके सर, 3 लाख मैंने वो मिलियन में किया जी, ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, ये ऑपरेटिंग कैटेगरी में आएगा। सर ये कैसे ऑपरेटिंग में आ गया जी, समझाएं ये ऑपरेटिंग में कैसे आ गया, ये गेन ऑपरेटिंग में कैसे आया, ये इन्वेस्टिंग में क्यों नहीं आया? ना तो अभी हमने एसेट बेचा है, सही है बच्चों, और ना ही मेरे प्यारे दोस्तों हमने ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यानी हमें रेंट से इनकम नहीं आ रही, सही है बच्चों। ये क्लासिफिकेशन का गेन है। कौन सा गेन है? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैटेगरीज में आएगा, ये आपने याद रखना है बच्चों, इसको याद कर लो इस बात को। क्या मेरी बात समझ आई है जी? इफ एंटिटी यूजेस कॉस्ट मॉडल व्हाट एडिशनल डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, जी बताएं। ये आपको मैंने बताया था, अगर बुक वैल्यू और प्यारे दोस्तों फेयर वैल्यू का डिफरेंस सिग्निफिकेंट हो, और मैंने कहा था क्वेश्चन में आपने समझना ये है कि सिग्निफिकेंट है, तो आपको फेयर वैल्यू भी बतानी पड़ती है। ठीक है बच्चों, फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कितनी है, डन है। इंश्योरेंस का तो मैंने कभी भी नहीं बताया, रिप्लेसमेंट ये तो कभी भी नहीं बताया। ए प्रोफेशनल अप्रेजर रिपोर्ट फॉर एवरी प्रॉपर्टी हेल्ड, जी जितनी प्रॉपर्टीज हैं भाई, अगर कॉस्ट मॉडल है तो आपको फिर कोई रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है कि फेयर वैल्यू फलां बंदे ने मैयर की, वो तो फेयर वैल्यू मॉडल में ऐसा करेंगे जी। क्या था? द एंटिटी यूजेस द फेयर वैल्यू मॉडल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हाउ इज द 600 डिफरेंस ट्रीटेड? ओके प्यारे भाई, कैरिंग अमाउंट 2 मिलियन है और फेयर वैल्यू कितनी है ये, तो प्यारे दोस्तों गौर से सुनना, क्वेश्चन सुनना, इसको गेन में लेके नहीं जाना, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके नहीं जाना, क्वेश्चन समझो। ये 16 है बच्चों ऑनर ऑक्युपाइड, और 16 से ट्रांसफर होके कहाँ चलेंगे बच्चों? प्यारे दोस्तों कहाँ चलेंगे बोलो जी? IS 40 में। तो भाई पहले रिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी ना बच्चों, पीपी डेबिट 0.6 मिलियन से, और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, सही है, सही है। और इससे पहले आपके पास पीपी आ रहा था 2 मिलियन का, अब आपका पीपी क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 2 मिलियन पहले वाला, और ये वाला 0.6 मिलियन 2.6, और ये फेयर वैल्यू से आएगा। डन है, डन है, याद है ना, पहले रिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी जी। ये जाएगा रिवैल्यूएशन गेन ओसीआई में, कहा जाएगा? अच्छा जी, कहता जी हाउ शुड दिस प्रॉपर्टी बी ट्रीटेड एस कंपनी ओन्स, कहता जी 10 स्टोरी बिल्डिंग 2 फ्लोर एडमिन पर्पस के लिए, यानी आप इसे बच्चों IS 16 समझ लो, एंड वेयर हाउस स्टोरेज, ठीक है अपनी चीजें रखते हैं। द रिमेनिंग 8 फ्लोर्स बच्चों, अगर तो सिग्निफिकेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, वो क्या उसका नाम है जी, वो रेंट पे है। अगर तो सेल हो सकते हैं सेपरेट, दोनों कैन बी सोल्ड सेपरेटली, तो अलग-अलग रिकॉर्ड करो। अगर नहीं हो सकते तो भाई फिर IS 40 जो सिग्निफिकेंट है, लेकिन वो कहता कैन बी सोल्ड और लीज्ड सेपरेटली, तो भाई फिर 20% यानी 2 IS 16 और बाकी क्या है IS 40। ओके सर, हाय बाय जी। इधर देखो मेरा चांद, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट incurred after the initial recognition should be capitalized? भाई जरी सी बात है, कैपिटलाइज किसे करते हैं? जो IS 16 में पढ़ा था जी, कैपिटलाइज करते हैं एक दफा एसेट लेने के बाद, अगर तो लाइफ बढ़ जाए, यूजफुल लाइफ बढ़ जाए, प्यारे दोस्तों कैपेसिटी बढ़ जाए, या एफिशिएंसी बढ़ जाए। कॉस्ट ऑफ रिपेयर कभी भी नहीं करेंगे, एडमिन कभी भी नहीं करेंगे, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज डेली ऑपरेशन, भाई ये तो रेवेन्यू एक्सपेंस है ना, डेली ऑपरेशंस। द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग अ मेजर इंटेग्रल कंपोनेंट, रिप्लेस कर दिया ना प्यारे दोस्तों, कुछ चीज रिप्लेस कर दी ना प्यारे दोस्तों, वो क्या उसका नाम है जी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेजर ही होती है नॉर्मली जी। कहता जी ये होगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या बोलो, ये आपका कैपिटलाइज होगा, क्या होगा बोलो जी। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट वुड बी क्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर IS 40, ठीक है। ए बिल्डिंग खाली हुई बट हेल्ड स्पेसिफिकली टू बी लीज्ड आउट, अंडर प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश अच्छा ये आपने पढ़ा नहीं है अभी, सब्सिडरी का क्या करना है। ए बिल्डिंग खाली हुई बट हेड स्पेसिफिकली टू लीज आउट टू एन ऑपरेटिंग लीज, बच्चों और क्या कर दिया, रेंट पे दे दी, किसको बच्चों, सब्सिडरी को। ये बच्चों अभी हमने पढ़ा नहीं है, पेंडिंग कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, ये कंसोलिडेशन में जब बात करेंगे ना तब इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे। ये मैंने वैसे निकाल दिए थे क्वेश्चन सारे। सही बात तो ये है, आपके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में बच्चों क्वेश्चन ना 20 थे, कितने थे, तो वो क्या उसका नाम है, उसमें से 3-4 ऐसे थे बच्चों जो कि किससे रिलेट करते थे बोलो,
ये जो हम ये ना हमने बनाए थे 20-25 बनाए थे, तो मैंने कुछ ना 20-22 बनाए थे, उसमें से मैंने 4-5 ना संभाल के रखी हैं अपने पास, जो कि हम इस्तेमाल करेंगे बच्चों जब कंसोलिडेशन पढ़ लेंगे। ये मेरी नजर से गुजरा नहीं है वाला। चलो, ए बिल्डिंग ओन्ड बाय कंपनी एंड लीज आउट टू थर्ड पार्टी वेयर द कंपनी आल्सो प्रोवाइड सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस सर्विस। सिग्निफिकेंट है, अदर सर्विसेज सिग्निफिकेंट है। जब अदर सर्विसेज सिग्निफिकेंट होंगी तो फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं बल्कि क्या डील करेंगे, फिर IAS 16 डील करेंगे। ये मैंने पढ़ाया था ना वो नोट्सों से। ए टुकड़ा पीस ऑफ लैंड हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन फॉर विच कंपनी हैज नॉट येट डिटरमाइंड आ स्पेसिफिक फ्यूचर यूज। तो ठीक है ना बच्चों, या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा ना, ये तो आसान है। ए प्रॉपर्टी currently being constructed on behalf of third party under a revenue contract। भाई आपकी तो है ही नहीं पहली बात, ये तो किसी के लिए बना रहे हैं, आप तो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठीक है जी। तो ये चार्ली बनेगा ना। At what amount should the investment property be initially recognized। बच्चों सेम है बच्चों, जिस तरह ये 16 था, शुरू में क्या था, इतने की परचेज प्राइस है, लीगल फी ऐड करें इसमें, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्सेस। अगर कुछ नहीं बताया तो आप इसे नॉन रिफंडेबल समझते हैं। क्या समझते हैं? ये ऐड होंगे। इनिशियल मार्केटिंग कॉस्ट कभी भी ऐड नहीं होगी, मार्केटिंग एक्सपेंस है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। सही है जी। रेवेन्यू एक्सपेंस है ना, मार्केटिंग तो होती रहनी है। इनिशियल ऑपरेशनल लॉसेस कभी भी ऐड नहीं होंगे। तो भाई ये कितना बनेगा, ये 1 लाख बन जाएगा और वो 3 मिलियन, ये 3.1 मिलियन बनेगा। डन है बच्चों? भाई बोलो वी। आगे क्या था, व्हाट इज द टोटल नेट इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट और लॉस। पी यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल ऑन फर्स्ट एंड ये इट एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने की, 1.2 मिलियन की। एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 20 साल है। ऑन 31 दिसंबर 2005, एक साल गुजरने के बाद ना, कहता जी द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कहता कितनी है जी, वॉज रिलायबली, बोलो शाबाश, बोलो बच्चों, रिलायबली मेजर्ड एट, बोलो शाबाश ये। अब मुझे बताओ, इधर देखें, फेयर वैल्यू मॉडल है, क्या है बच्चों बोलो। अच्छा मुझे बताएं, फेयर वैल्यू मॉडल में हम क्या डेप्रिशिएट करेंगे बच्चों? नहीं। तो शुरू में इतने का था और बच्चों साल के एंड पे इतने का हो गया, फेयर वैल्यू अपडेट की तो ये 1.5 मिलियन का गेन आ गया बच्चों। सही है चांद जी। आगे क्या था, हाउ दिस ट्रांजेक्शन बी अकाउंटेड फॉर। ओके, वी ओन्स एन ऑफिस बिल्डिंग एडमिन पर्पस के लिए, किस लिए बच्चों, ऑन 30 जून 2005, कहता जी वी वेकेटेड द बिल्डिंग एंड रीलोकेटेड इट्स, और अपने स्टाफ को रहने के लिए कह दिया। ऑन दिस डेट बिल्डिंग की कैरिंग अमाउंट कितनी है, बोलो शाबाश, 8 लाख। कितनी? ओरिजिनल कॉस्ट है 1.2 मिलियन। क्यों? ठीक है, ये तो समझ आ गई। फेयर वैल्यू कितनी है प्यारे दोस्तों, बोलो 1.5 मिलियन। वी डिसाइडेड टू कीप द बिल्डिंग टू रेंट आउट, कहता अब हमने डिसाइड किया इसको रेंट पे देना। तो IAS 16 से कहां जा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, उधर फेयर वैल्यू मॉडल है तो रीवैल्यूएशन करनी पड़ेगी ना। कितने का गेन आएगा भाई, सिंपल सी बात है, 250,000 का गेन आएगा। ये गेन क्या है बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा बल्कि कहां जाएगा जी। एंट्री क्या होगी, पीपी डेबिट, अभी मैंने एंट्री की पीपी डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। फिर आप क्या करेंगे, पीपी क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट। डन हो गया बच्चों? अच्छा जी, व्हाट इज द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर दिस यूज, फॉर दिस चेंज ऑफ यूज। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल है। ऑन 1 अक्टूबर 2005 प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू 18 लाख है। क्या था जी, ए कंपनी डिसाइडेड टू ऑक्यूपाई द बिल्डिंग फॉर इट्स ओन एडमिन यूज, फॉर इट्स ओन, अब गौर से सुनना, क्या था पहले कहा था, पहले क्या था IAS 40 और अब क्या है, ठीक है। क्या था जी, प्रॉपर्टी है फेयर वैल्यू कितनी प्यारे दोस्तों, बोलो 1650। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, गौर से सुनना। कहता एक मिनट सॉरी, ये है 2005 पे और ये है 1 अक्टूबर 5 पे। हाँ तो भाई हम तो ये वाली लेंगे ना, जिस दिन वो ट्रांसफर हो रहा, हम तो साल के शुरू वाली थोड़ी लेंगे। और ठीक है बता, बात समझ आई है जी। भाई जब हमने ट्रांसफर करना है तो भाई पहले सबसे पहले तो गेन ये है वन, ये वाला सॉरी 150,000 पहले अपडेट करोगे ना, पहले अपडेट करोगे। असल एंट्री क्या होगी, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 150,000 से डेबिट और फेयर वैल्यू गेन 150,000 से बोलो क्रेडिट। डन है? नहीं समझे? अगली बात,
अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को खत्म कर दें, कितने से करेंगे? और पीपी क्या हो जाएगा? डन है बच्चों? चलें अब देख लें क्या ऑप्शन बनता है। प्रॉप कहता है पीपी की जो कॉस्ट है वो इतनी है और गेन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। हाँ ठीक है, उसने एंट्री नहीं पूछी, ये गेन है प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया और और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इतने से कम और ये पीपी इतने से ज्यादा। डन है बच्चों? नहीं समझे? और समझ गए? आगे, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑफ कहता 30 जून 2005। ये कहता कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं IAS 40 में ऑन 1 जुलाई 2004। 1 जुलाई 2004 ध्यान से, हम 30 जून 2005 पे हैं। कहता जी परचेज रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कहता ये 2 मिलियन है बच्चों, ठीक है, जिसमें से लैंड इतनी है बच्चों, तो लैंड तो डेप्रिशिएट नहीं होगी ना, लैंड तो बच्चों अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा ऐसे। ये अब आ गया बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने की चांद? सॉरी, डन है बच्चों? इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, 16 लाख डिवाइड बाय 40 करें जरा, ये आएगा 40 मेरा ख्याल है ना, 40,000 जी। कितना आता है जी? ये आ गया ना जी, तो ये आएगा 1360 आएगा ना, सॉरी सॉरी माजरत, 1560 आएगा। कितना आएगा? ऐड कर लें दोनों को बच्चों, ये आ जाएगा। डन? ठीक है भाई, ओके बच्चों, हेलो, ठीक है चलें, ठीक है जी। स्नेह भाई ये तरह कर दें।